नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्कूप पर। आपके साथ में कीटी भाविया। आइए आपको बताते हैं आज की बड़ी खबरें। बहराइच हिंसा के बाद भारी लोगों की एंट्री पर बैन लखनऊ से ही रखी जा रही है नजर। बहराइच में हुई हिंसा के बाद प्रशासन सख्त है। यूपी पुलिस ने बहराइच हिंसा में शामिल 5 आरोपियों को कल गिरफ्तार किया है। इसमें से 2 का एनकाउंटर भी किया गया है। इस बीच आज जुमे की नमाज है और बहराइच प्रशासन सख्त हो गया है। बहराइच में हिंसा प्रभावित क्षेत्र को 9 हिस्सों में बांट दिया गया है। लखनऊ में बैठे आला अधिकारी हालात पर नजर रखे हुए प्रशासन ने कंट्रोल रूम बनाया है, जिससे जानकारी उपलब्ध हो पाएगी। प्रशासन वीडियो फुटेज के माध्यम से उपद्रवियों की तलाश कर रहा है। जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट जारी कर रखा है। वहीं पर बहराइच के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में किसी भी बाहरी व्यक्ति के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। बहराइच इनकाउंटर पर गिरिराज सिंह का बयान, कहा बीच चौराहे पर मार देना चाहिए, बचा है यही काफी है। बहराइच में राम गोपाल मिश्रा की हत्या के 5 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 2 आरोपी के पैर पर गोली लगी है। हत्याकांड के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने एसटीएफ टीम के मुठभेड़ के बाद 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में 2 आरोपी घायल भी हो गए हैं। मुठभेड़ को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बयान जारी कर दिया है। गिरिराज ने कहा कि ऐसा काम करने वाले अपराधियों को खत्म कर देना चाहिए। महाविकास अघाड़ी की मुंबई में हुई मीटिंग 36 में से 33 सीटों पर सहमति बनी। हरियाणा हार के बाद कांग्रेस कोर्स करेक्शन के मोड में आ गई है। अब महाराष्ट्र चुनाव के लिए पार्टी नई रणनीति पर काम कर रही है। नई रणनीति में क्षेत्रीय पार्टियों को सम्मान देना पड़ेगा, उन्हें भी साथ लेकर चलना होगा। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव महाराष्ट्र दौरे पर आ रहे हैं। बता दें कि महाविकास अघाड़ी की मीटिंग में मुंबई में 36 में से 33 सीटों पर सहमति बन गई है। एक तरफ उद्धव गुट 18 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और 15 सीटें कांग्रेस को दी जाएगी। इसी तरह शरद पवार के गुट को 2 सीटें मिलेंगी और 1 सीट सपा के लिए छोड़ दी गई है। मैरिटल रेप पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सवाल, संवैधानिक वैधता पति को रेप के मुकदमे से बचाता है। सुप्रीम कोर्ट में मैरिटल रेप के मामले में सुनवाई चल रही थी। कोर्ट ने कहा कि वो भारतीय न्याय संहिता के उन दंडीय प्रावधानों की संवैधानिक वैधता पर सवाल करेगी जो बलात्कार के लिए एक पति को मुकदमे से बचाता है। अगर पत्नी की सहमति नहीं है तो तब भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने को क्यों ना रेप की श्रेणी में रखा जाए। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि पत्नी के साथ जबरन संबंध बनाने में पति को सिर्फ इसलिए छूट मिल रही है क्योंकि पीड़िता उसकी पत्नी है। जेएनयू में छत्रपति शिवाजी महाराज अध्ययन केंद्र खोलने की प्लानिंग, सेंटर शुरू करने का विचार कुलपति और फैकल्टी मेंबर्स का था। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये अखंड भारत की अवधारणा और हिंदवी स्वराज के लिए उन्हें संघर्ष को समझने का एक युग की शुरुआत करेगा। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में छत्रपति शिवाजी महाराज सिक्योरिटी एंड स्ट्रैटेजिक को महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से मदद दी जाएगी। उत्तराखंड के मदरसों में गूंजेगा संस्कृत के श्लोक, घोषणा पर वक्फ बोर्ड ने दिया रिएक्शन। उत्तराखंड के मदरसों में अब संस्कृत के श्लोक भी गूंजने वाले हैं क्योंकि उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने इसे लेकर तैयारी शुरू कर दी है। इसके साथ ही अरबी भाषा की शिक्षा भी दी जाएगी। इस बात की जानकारी उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती समून काजमी ने दी है। उन्होंने कहा कि संस्कृत और अरबी दोनों प्राचीन भाषाएं हैं और इनमें आपस में कई समानताएं हैं। सलमान खान को फिर मिली धमकी, मैसेज आया बाबा सिद्दीकी से भी बुरा हाल होगा। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को सलमान खान के लिए धमकी भरा मैसेज देने वाला खुद लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया है। धमकी भरे संदेश में दुश्मनी खत्म करने के अवज में बॉलीवुड स्टार से 5 करोड़ रुपए की भी मांग की गई है। इस बार मुंबई ट्रैफिक पुलिस को एक संदेश मिला है जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ लंबे समय से चल रही दुश्मनी को खत्म करने के बदले 5 करोड़ रुपए की मांग की गई है। खुद को बिश्नोई गैंग का सदस्य बताने वाले ने मैसेज में धमकी दी है कि अगर उसकी बात को हल्के में लिया गया तो सलमान खान का हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा। मुंबई पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शरद पूर्णिमा पर आरएसएस वाले खीर बांट रहे थे। कुछ लोगों ने चाकू पर से हमला किया। 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। राजस्थान के जयपुर में आरएसएस द्वारा शरद पूर्णिमा पर खीर बांटी जा रही थी। आरोप है कि तभी कुछ लोगों ने हमला कर दिया जिसमें संघ के कई कार्यकर्ता घायल हो गए। घायल को अस्पताल में तुरंत एडमिट कराया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने कुछ लोगों को अरेस्ट कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
बेहतर होता पीएम मोदी पाकिस्तान खुद आते। जयशंकर के दौरे के बाद नवाज शरीफ का बयान आया है। नवाज ने बताया कि दोनों पक्षों को बैठकर गंभीरता से बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम अपने पड़ोसियों को नहीं बदल सकते, हमें अच्छे पड़ोसियों की तरह रहना चाहिए। विदेश मंत्री जयशंकर की यात्रा को लेकर अब पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा को एक शुरुआत के तौर पर देखना चाहिए। नवाज ने यह भी कहा कि बेहतर होता कि अगर पीएम मोदी खुद इस यात्रा पर पाकिस्तान आते। दिल्ली से मुंबई तक बदल रहा मौसम का मिजाज। नवंबर की शुरुआत में ठंड बढ़ने का अनुमान है। दिल्ली समेत देश भर में मौसम में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। रात के तापमान में अब पारा नीचे गिर रहा है। उत्तर भारत में ठंड की शुरुआत हो चुकी है। कुछ राज्यों में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली में फिलहाल कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा। अगले एक हफ्ते तक तापमान में कोई खास गिरावट नहीं होगी। हालांकि 27 अक्टूबर के बाद दिल्ली का न्यूनतम तापमान गिरने लगेगा और नवंबर की शुरुआत में ठंड बढ़ने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में कई जिलों के न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है, जिससे वहां ठंड महसूस हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अक्टूबर के अंत तक उत्तर प्रदेश में भी ठंड बढ़ने लगेगी। इस बीच साउथ इंडिया में तमिलनाडु समेत कई जगहों पर लगातार बारिश हो रही है। तो ये थे अब तक की बड़ी खबरें। बाकी आपका हमारे साथ यूं ही बना रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार।